दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोग सेमेस्टर 1 में बहुत ही शानदार तरीके से एग्जाम दिए होंगे। अब आप लोग वेट कर रहे हैं कि सर हमारा कब रिजल्ट आएगी, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए कि रिजल्ट आने से पहले पहले दोस्तों आप लोगों का सेमेस्टर 2 का फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो जाएगी। और हाँ, यहाँ तक ही नहीं बल्कि आप लोगों को यह भी पता होगा दोस्तों कि सेमेस्टर जो हमारा 1 है इसमें 6 महीना के बाद हमारा एग्जाम होना चाहिए, लेकिन लगभग हमारा 1 साल लग चुकी है। तो ये हमारा जो सेमेस्टर 2 का जो एग्जाम होने वाले हैं दोस्तों वो बहुत ही जल्द होगी, क्योंकि सेमेस्टर 1 में जो हमारा ज्यादा समय लिया गया है वो सेमेस्टर 2 में दोस्तों क्या करना है, मेकअप करने के लिए आप लोगों का एग्जाम जो है बहुत ही जल्दी लिए जाएंगे। लेकिन मेरे भाई आप टेंशन इस बात का रहा कि सर हम तैयारी कहां से करें, तो मेरे भाई आप लोग फटाफट जा करके प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड कर ले, और डाउनलोड करने के बाद आप लोगों के सामने दोस्तों यहां पे हमारा सेमेस्टर 2 का कोर्स ऑलरेडी अवेलेबल हो चुकी है। जा करके दोस्तों फटाफट आप लोग सेमेस्टर 2 के कोर्स को ज्वाइन करके हमारे साथ प्रत्येक दिन लाइव क्लासेस में जुड़े रहें, जहां पे एकदम आप लोगों को देसी लैंग्वेज में यानी झारखंडी लैंग्वेज में आप लोगों को समझाया जाता है, और जो नोट्स भी होती है ना वो बिल्कुल साधारण लैंग्वेज में आप लोगों को प्रोवाइड किया जाता है। तो आइए सर, आज हम लोग का मुद्दा है सिलेबस। आज हम लोग बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस का मेजर पेपर 2 और मेजर पेपर 3 दोनों के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सर मेजर पेपर 2 के बारे में, ठीक है। तो मेजर पेपर 2 में दोस्तों एक बार आप लोग नजर दौड़ाइए। पढ़ना क्या है हम लोग को, राजनीतिक सिद्धांत, याद रखिएगा दोस्तों, नेचर ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, ये पढ़ना है। फिर हम लोग को डिस्कस करना है सर की शास्त्रीय परंपरा। आप लोगों का सेमेस्टर 1 का जो आप लोगों का सिलेबस था उस सिलेबस से दोस्तों बिल्कुल अलग है। सेमेस्टर 2 का सिलेबस बिल्कुल अलग है। यहाँ पे आपको सेमेस्टर 2 में सिर्फ और सिर्फ दोस्तों थ्योरी पढ़ने को मिलेंगे, थ्योरी का क्वेश्चन सिर्फ देखने को मिलेंगे, ठीक है। आइए सर, शास्त्रीय परंपरा का अर्थ क्या है, विशेषता क्या है, महत्व क्या है और सीमाएं क्या है, ये आपको दिखना है। फिर हम लोग आधुनिक परंपरा में डिस्कस करेंगे कि अर्थ, विशेषता, महत्व और सीमाएं। देन डिस्कस करेंगे दोस्तों हम लोग चौथा चैप्टर में कि राज्य व्यवस्था की उत्पत्ति और विकास कैसे हुई। हमारे जो राज्य व्यवस्था है इसकी उत्पत्ति और विकास कैसे हुआ है इसके बारे में हम लोगों को डिस्कस करना है। फिर देन हम लोगों को डिस्कस करना है क्या मेरे भाई, पांचवा टॉपिक पे संप्रभुता, एकलवाद और बहुलतावाद। याद रखिएगा, संप्रभुता, एकलवाद और बहुलतावाद के बारे में हम लोगों को डिस्कस करना है। इतने सारे चीज हम लोगों को चैप्टर 5 तक स्टडी करना है। जब हम लोग चैप्टर 6 में जाएंगे तो न्याय यानी जिसे हम लोग जस्टिस बोलते हैं और इक्वेलिटी, समानता, न्याय और समानता के बारे में स्टडी करना है। किसके बारे में मेरे शेर सरनियों, न्याय और समानता के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। फिर हम लोग को डिस्कस करना है किसके बारे में, तो अधिकार, राइट और स्वतंत्रता, यानी मेरे दोस्तों हमारा राइट एंड लिबर्टी यानी अधिकार और स्वतंत्रता के बारे में फुल्ली डिस्कस करना है। ये तो आप लोगों का चैप्टर का नाम है। इस चैप्टर के अंदर में कितने सारे क्वेश्चन होंगे वो आप लोगों को सेमेस्टर 1 में ही पता चल गया होगा, ठीक है। तो इतना सारा जो हमारा चैप्टर 7 तक जिस तरह क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं, इतना क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे दोस्तों क्या, मेजर पेपर 2 में, ठीक है। अब अगर हम बात करें सर मेजर पेपर 3 में, तो मेजर पेपर हमारा 3 में क्या क्या पढ़ना है मेरे भाई, आइए बात करते हैं। लेकिन हाँ, उससे पहले आप लोग अगर चाहते हैं कि सर मुझे कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिस वगैरह चाहिए जल्दी, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, उसको ज्वाइन कर लेना हर हाल में भाई, ठीक है। आइए सर बात करते हैं दोस्तों हम लोग सबसे पहला जो हमारा मेजर पेपर 3 की बात करें तो हमारा आता है प्लेटो के बारे में। यहाँ पे ना सिर्फ और सिर्फ आपको व्यक्ति के बारे में स्टडी करना होगा। व्यक्ति का मतलब होता है जो हमारा राजनीतिक शास्त्र है इसके बारे में आप लोगों को विस्तार पूर्वक वर्णन करना है, ठीक है। जैसे दोस्तों प्लेटो के बारे में पढ़ना है, प्लेटो का न्याय सिद्धांत क्या है, प्लेटो का शिक्षा व्यवस्था क्या है, प्लेटो का साम्यवादी व्यवस्था क्या है, इन सब चीजों के बारे में आप लोगों को बेहतरीन तरीके से डिस्कस करना है, ठीक है। आइए सर बात करते दोस्तों अगला अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे अरस्तु के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में मेरे शेर सरनियों, अरस्तु के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में, मोहब्बत से बोलिए, अरस्तु के बारे में आप लोगों को स्टडी करना है। उसके बाद दस्ता और क्रांति के बारे में पढ़ना है। अरस्तु के बारे में डिस्कस करने के बाद हम लोगों को पढ़ना है क्या, प्लेटो और अरस्तु में तुलना, यानी प्लेटो का राजनीतिक सिद्धांत और अरस्तु का राजनीतिक सिद्धांत में तुलना करना है, यानी डिफरेंट क्रिएट करना है। इन सब चीजों को मैं बहुत ही शानदार तरीके से आप लोगों को स्टडी कराऊंगा। कहां पे, तो आप लोगों का यहाँ पे जो सेमेस्टर 2 का जो कोर्स अवेलेबल हो चुकी है वहां पे मेरे दोस्तों मैं बहुत ही सुंदर और बहुत ही तगड़ा तरीके से आप लोगों को बताने वाला हूं। तो लेट ना करें, जाएं दोस्तों जल्दी से, कोर्स अवेलेबल हो चुकी है सेमेस्टर 2 का, और हमारे साथ प्रत्येक दिन दोस्तों ऑनलाइन क्लास में जुड़े रहे। कुछ ही दिन के बाद आप लोग का विनोबा भावे यूनिवर्सिटी का जो क्लास है वो स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। अभी एडमिशन स्टार्ट है, जाकर के कर ले।
आइए सर बात करें सिसरो के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में मेरे शेरों सिसरो के बारे में पढ़ना है। मोहब्बत से बोलिए किसके बारे में, सिसरो के बारे में पढ़ना है। देन हम लोग को डिस्कस करना है किसके बारे में, अगस्टीन के बारे में। किसके मेरे भाई, संत अगस्टीन के बारे में डिस्कस करना है। फिर हम लोगों को डिस्कस करना है संत थॉमस एक्विनास के बारे में डिस्कस करना है। फिर पंडवा जो हमारा विश्वविद्यालय है इसके बारे में हम लोगों को डिस्कस करना है। पंडवा का मार्सिलो के बारे में डिस्कस करना है। इतने सारे जो आप लोग टॉपिक देखे दोस्तों, इन सारे टॉपिक को हम लोग पूरा विस्तार पूर्वक एक एक करके उठाएंगे और इसके बारे में हम लोग पोस्टमार्टम करेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि सर मुझे घर बैठे तैयारी करने, पूरा सिलेबस को कंप्लीट करना है, तो आप लोग जाकर के जल्दी से ज्वाइन कर ले। उसके बाद सर मेजर पेपर के बाद अगर आप लोग चाहते हैं सर माइनर पेपर का भी और हम लोग एसईसी पेपर का भी या एईसी पेपर का भी हम लोगों को सिलेबस चाहिए, तो एक बार आप लोग सारे स्टूडेंट्स फटाफट कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। दोस्तों आप लोगों के कमेंट को देखकर मैं आप लोगों का अगला वीडियो प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। फिलहाल बात करता हूं नेक्स्ट वीडियो में।